ठीक इसी तरीके से इनको यहाँ पे रिंगाल देखो आप, मोहरा और रस्सी बनने का कार्य चल रहा है। 3 आइटम तो बना दिए हैं और ये चौथा आइटम बनने की तैयारी में है। सेम इस तरीके का एक और बन रहा है। यहाँ है हाथों की मेहनत ना, यो वेरी वॉच छाले पड़ जाते हैं इस कार्य को करने में। क्या बेहतरीन मोटा मोहरा बन गया है बिल्कुल। ले नमस्कार दगड़ियों, स्वागत है आप सब लोगों में आए हैं व्लॉग में। दगड़ियों आज सुबह की शुरुआत बहुत ही प्यारे मौसम के साथ हुई है। सिर्फ बारिश नहीं हो रही, ये अच्छी बात है क्योंकि लगातार पहाड़ों में बारिश चल रही है। फिलहाल 2-3 दिनों से थोड़ी सी राहत दी है बारिश ने, क्योंकि या तो बारिश थोड़ी देर के लिए होती है या बिल्कुल उठने से पहले ही सुबह 4-5 बजे शुरू हो जाती है, उसके बाद 6-7 बजे तक बारिश बिल्कुल कम हो जाती है। और अभी भी फिलहाल वैसा ही माहौल है। सुबह हल्की फुल्की बूंदाबांदी हो रही थी, लेकिन अभी सिर्फ बादल हैं, बादलों से हल्की हल्की धूप झाँक कर हमें देख रही है, बाकी हवाएं चल रही है, ठंडा मौसम है। तो आज के सुबह की शुरुआत जो हमारे आंगन में, आंगन बोल रहा हूँ, जो हमारे नीचे जो क्यारी है, क्यारियों में हमने जो पेड़ पौधे लगा रखे हैं, उसके बाद जो बेल लगा रखे हैं, चाहे ककड़ी हो मुंगरी हो, तो उनके लिए मम्मी क्या लेके आई है। देखो ये है रिंगाल। तो इन रिंगाल के जो ये डंडे हैं, इनको इस तरीके से क्यारियों में खड़ा किया जा रहा है ताकि सपोर्ट मिल सके जो ये पेड़ है, क्योंकि हवाएं चल रही हैं। तो जो हमारे ये मकई के पेड़ हैं, बाकी जो लगे वगैरह हैं, वो सब कुछ हिल रहे हैं, बुरी तरीके से नष्ट हो रहे हैं। तो उनको थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाए और फिर हम कुछ दिनों बाद जो इनमें लगने वाले फल फूल हैं उनका जो है सेवन कर सके। चलिए करते हैं इस काम को प्रारंभ। तो दगड़ियों अभी बोल रहा था मैं कि सूर्यदेव ढंग से दिख नहीं रहे हैं और मेरी बात एकदम उन तक पहुंच गई और अभी तुरंत बादल हट गए हैं और हल्की हल्की जो धूप लगनी शुरू हो गई है। हो क्या रहा है कि जब बारिश हो रही है तो ठंड हो रही है, जब धूप खिल रही है तो फिर गर्मी हो रही है। ये इंसानी शरीर कुछ नहीं मांग रहा ज़्यादा। जब ज़्यादा बारिश हो रही है तो सिर्फ बारिश, धूप हो रही है तो उसको क्या बोलते हैं, बारिश से ही क्या ही कर सकते हैं। समझा नियम? अरे ये तो तार समस्या हुआ था। आप मार दें राजमा तो इसे ना इनके साथ फायदा ये है कि इनके लिए आपको सबल से खोद कर वो नहीं बनाना पड़ता। ऐसे मोटे मोटे ठाकर है ना, इनको सिर्फ आप ऐसे ढूंढ लगी हो, इनको सिर्फ ऐसे ही आप हाथ से पूरा ढूंढी सर ठीक, तो बिल्कुल मजबूत बनी है। तो इसी तरीके से इनको यहाँ पे स्थापित करना है। तो दगड़ियों ये देखिए आप, कुछ इस तरीके से ये रिंगाल देखो आप, पूरे वहाँ तक रिंगाल ही रिंगाल है। सबसे पहले जब ये पौधे छोटे छोटे थे तब हमने इस तरीके के ठाकर लगाए थे। तो इनको यहाँ पे स्थापित करने के लिए आपको थोड़ा सा पहले कुदाल या सबल की सहायता से गड्ढा करना होता है और फिर इनको खड़ा करना होता है। लेकिन ये जो रिंगाल वाला प्रोसेस है ये बहुत ईजी है। तो ये एकदम से हो गया है, बाकी ये इतने बचे हुए हैं। तो वह तम भी मतलब चारों तरफ आपको सिर्फ यहाँ पौधे ही पौधे दिखेंगे और यहाँ पे भी एक बेल जा रही है। ये चीज यम याओ बीजे का खेड़ी शाबाश, इतनी ज्यादा बेलें हो रही हैं। आपको एक बार दिखाया तो हमें, यहाँ ऊपर देखो आप, ये गीठी का बेल है, फिर यहाँ पे किसी और चीज का बेल है, फिर ककड़ी का बेल है। इस तरीके से आ रहे हैं। देखो ये है गीठी का बेल, देखो आप यहाँ नीचे देखो, यही हाल हो रखे हैं। और अगर आप थोड़ा सा अगर यहाँ देखोगे तो ये पूरे
ककड़ी के बेल हैं जो अब धीरे धीरे ऊपर को आ रहे हैं। तो पहले नीचे से हमने ठाकर लगाए थे और ऊपर से भी यहाँ कुछ ठाकर बांधे हुए हैं ताकि जो बेल आ रही है ऊपर उनको सपोर्ट मिल जाए। और यहाँ फर्स्ट क्लास इन जो हमारी रेलिंग है इन पे ककड़ियाँ दिखेंगी आपको कुछ एक डेढ़ महीने में। और ये फिलहाल कुछ नज़ारा है गाँव का। कुरुने है जी, ये कम दूँ अच्छा, बल थोड़ा और सपोर्ट देना है इनको, जिनको मैंने बात की थी जो ये बेल टाइप है, तो सपोर्ट के लिए फिर से इन्हीं का इस्तेमाल किया जाएगा। देखो अभी ये रहा, चलो आ जाएगा ऊपर। वो देख बिल्कुल नीचे चला गया नीचे खेत में, लेकिन उसका सिरा भी ऊपर ही है तो ऊपर खींच लेंगे आराम से। तो दगड़ियों स्नान वगैरह हो चुका है और आप अभी का मौसम देख पा रहे होंगे, धूप लगी हुई है लेकिन रिमझिम बरसात भी प्रारंभ हो गई है। अभी सुबह के 11:30 बज रहे हैं। सुबह से इंतज़ार कर रहा था मैं कि कब बारिश हो, कब मैं बारिश में नहाऊं, लेकिन जब मैं नहा के बाहर आ गया अब जाकर रिमझिम बरसात प्रारंभ हो गई है। बाकी धूप तो ज्यों की त्यों बनी हुई है, बाकी देखो क्या होता है, क्योंकि बिल्कुल सर के ऊपर ही धूप है और सर के ऊपर ही बादल है जो बरसात कर रहे हैं। अब पता नहीं क्या हिसाब है, बिल्कुल हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही है। तो दगड़ियों अभी चाचा श्री के घर आए हैं हम और यहाँ पर आज मोहरा और रस्सी बनने का कार्य चल रहा है। देखिए आप, ये अभी फ्रेश एक ये क्या बने गेंद की है जी जुड़, तो ये फिर से एक और मोहरा बन रहा है। इससे पहले 2 मोहरे और 1 रस्सी बन चुकी है। ये देखो ये है 2 मोहरे, ये देखो, और ये है जुड़ का हो, ये तीन आइटम तो बना दिए हैं और ये चौथा आइटम बनने की तैयारी में है। देखो आप, और इसको बनाने के लिए इस प्रकार से जो ये घर में पुरानी बेकार पड़ी साड़ियाँ हैं, इन साड़ियों को इस तरीके से फाड़ा गया है। देखो आप, बारीक बारीक हिस्से में, और फिर इस साड़ियों को इस तरीके से जोड़ के इस तरीके से बुना जा रहा है। बुनना ही बोल सकते हो आप इसको। तो ये देखो ये काम हो रहा है, तो ये देखो ये इस तरीके से, तो ये 2 तो बन चुके हैं। सेम इस तरीके का एक और बन रहा है। ये आता है गाय भैंसों को बांधने के लिए काम। गढ़वाली में इसको गेंड बोलते हैं हम अपने यहाँ। आप कमेंट करके बताइए कि आपके वहाँ क्या बोला जाता है। हिंदी में तो मोहरा बोलते हैं इसे, मोहरा। ये देखो इस तरीके से इस हिस्से को इसके साथ जोड़ा जाएगा। देखो बिल्कुल चालाकी से, ताकि इसके साथ सम्मिलित हो जाए बिल्कुल तरीके से। ये देखो, और क्या बेहतरीन हवा चल रही है दगड़ियों, क्या बढ़िया मौसम हो रखा है। देखो आप ऊपर बढ़िया मौसम हो रखा है, देखो हवाएं चल रही है बेहतरीन वाली। बारिश हो रही थी, थोड़ी सी बंद हुई है, तो ये कार्य चल रहा है यहाँ पे। देखो और ये जुड़ गया है यहाँ पे एक और हिस्सा। ये देखो टनाटन, इसका जो पहला चरण है वो तो हो चुका है कंप्लीट। तो ये आपके सामने अभी सिंगल बुना गया है, इसके बाद इसको डबल करेंगे, उसके बाद फिर आखिरी में ट्रिपल। 3 बार इसको जो है फोल्ड किया जाएगा ताकि ये बिल्कुल मजबूत बन सके गाय भैंसों के लिए। दूसरे सिरे में भी इस तरीके से लकड़ी को फंसाया जा रहा है, इसको बोलते हैं आठों। और ये तीसरा चाचा श्री वहाँ से ऑपरेट करेंगे। पहले तो इसको बराबर भागों में विभाजित किया जाएगा। ये देखो आप, बराबर एकदम ये। अब फिर इसको बुना जाएगा। यह है दूसरा चरण। इधर देखिए, यहाँ है हाथों की मेहनत। ये देखो यहाँ बिल्कुल तरीके से कसना होता है यहाँ पे, और चाचा के हाथों में तो छाले तक पड़ गए हैं। अभी इस कार्य के बाद दिखाऊंगा किस तरीके के छाले पड़े हैं, क्योंकि इससे पहले 2 ये बन चुके हैं, मोहरा बन गए हैं, रस्सी बना दिया है, तो हाथों की जो है बैंड बच चुकी है चाचा की। ये देखो इस तरीके से बुनना है इसको। कसो 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 शाबाश, 100 एक बड़े हुए। तो दूसरा चरण होता है संपन्न। अब तीसरा चरण इसके बाद शुरू होगा। ये देखो अब तीसरा चरण शुरू होने वाला है। ये देखो तीसरा चरण क्या ये कैसे अब है कि ना यो वेरी वाज। तो ये मैंने बताया छाले पड़ जाते हैं इस कार्य को करने में। अब ये है आखिरी चरण प्रगति पे। ये देखो ये क्या बेहतरीन मोटा मोहरा बन गया है, बिल्कुल टनाटन। देखो ये हो गया है कामयाब। ये अब इसमें जोर आजमाइश होगी, जोर आजमाइश।
अब कम कर जॉर्ज वाला है जॉर्ज ये और यहाँ देखो चाची श्री ने बैल निकाल दिए हैं बाहर। ये गौ माता है और यहाँ मोहरा हो गया है हमारा ट्रांसफर तैयार। और ये देखिए मवेशियों के लिए बिल्कुल धुआं लगा दिया गया है ताकि किसी प्रकार के मक्खी मच्छर इनको परेशान ना करें, क्योंकि आजकल हो ही जाते हैं। इतना हरियाली हो रखा है तो मच्छरों का तो होना आम सी बात है, लेकिन इससे दूर भागेंगे। अब देखो शाम हो चली है और अभी आप चारों तरफ धुंध देख रहे होंगे। तो सुबह से आज बारिश आंख मिचौली का खेल खेल रही है। हल्की सी बूंदाबांदी हो रही है, फिर धूप आ रही है, फिर हल्की सी बूंदाबांदी हो रही है। और फिलहाल अभी तो चारों तरफ पूरा कोहरा ही कोहरा हो गया है और फिलहाल कुछ इस प्रकार का है शाम का नज़ारा। आप देखिए और आसमान में आप काले घने बादल देख रहे होंगे। तो उम्मीद ये है कि रात को भयंकर वर्षा होगी। फिलहाल अभी तो हल्की फुल्की बूंदाबांदी दोबारा प्रारंभ हो गई है, बाकी देखो क्या बनता है। सुबह से तो आज ऐसी नौटंकी लगा रखी है ना बारिश ने, क्या ये देखिए आप। अभी बात कर रहा था मैं कि सुबह से बारिश नौटंकी कर रही है और अभी क्या भयंकर मूसलाधार बारिश प्रारंभ हो गई है। ये देखो बहुत ही ज़्यादा भयंकर। तो दगड़ियों हमारा रात्रि भोजन हो चुका है और अब इसी के साथ व्लॉग समाप्त करने का समय भी हो चला है। बाकी बारिश अभी भी लगातार चल ही रही है, लेकिन उतनी भयंकर वाली नहीं चल रही जितनी थोड़ी देर पहले आपने देखी थी। तो आगे क्या करता है मौसम, रात को किस प्रकार का मौसम रहता है, ये तो इंद्रदेव ही जाने। तो इसी के साथ इस ब्लॉग को यहीं पे समाप्त करते हैं। उम्मीद ये करता हूँ कि ब्लॉग देख के आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो पे लाइक कीजिए, प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर से कर दीजिएगा। बाकी मैं मिलता हूँ आप लोगों से बहुत जल्द एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक आप लोग जो है अपना और अपनों का ख्याल रखिए। जय भारत, जय उत्तराखंड।